ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Yeah, thank you, Anmol. So you have mentioned live Gita and learn Gita. Yes. So that's the series which is going on. That is learn Gita and live Gita. And in that series, the topic which we are going to take today is topic number 2. That is learning the most effective type of meditation. Like if you see friends, अगर आप देखते हैं तो इस वर्ल्ड में हमारे पास में ये जो वर्ड है ना, when we say meditation. So this word meditation is very famous. ये इतना फेमस वर्ड है कि आप कहीं पे भी जाएंगे, इनफैक्ट आज के टाइम में तो ये ऑल द मोर फेमस है. लाइक if you go to west, especially America and all, if you'll go, you'll see that people have got family psychiatrist. जैसे इंडिया में होते हैं ना, हम लोग के पास में we have family doctors. जैसे आप सबके भी होंगे कुछ फैमिली डॉक्टर्स जिनको हम किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं. लाइक अगर रात को किसी को कुछ इश्यू आ गया, रात को 1 बजे 2 बजे, तो हम उनको फोन कर सकते हैं और वो हमें हेल्प कर देंगे, या तो हमारे घर के आसपास ही रहते हैं जो हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं. सिमिलरली इफ यू गो टू अमेरिका, इंटरेस्टिंगली देयर वी हैव गॉट फैमिली साइकेट्रिस्ट. ऐसा क्यों है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकेट्रिस्ट? इज अ डॉक्टर हु डील्स विद द मेंटल हेल्थ. जैसे हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उनके साथ डील करते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके साथ डील करते हैं. तो आप देखेंगे दैट दिस इन अमेरिका एवरी फैमिली हैज गॉट फैमिली साइकेट्रिस्ट. व्हाई? बिकॉज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी मेंटल इश्यूज, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, and then frustration, and then lack of confidence, inferiority complex, and so many things actually. And nowadays the same trend of west has come to India also, right? India is also following west so much in almost all the aspects. So all the problems also will come if we'll try to follow something. अगर हम लाइफ में किसी चीज को या किसी देश को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो अच्छी चीजें होती हैं वो भी आती हैं, और जो उनकी रॉन्ग चीजें होती हैं, जो उनकी लिमिटेशंस होती हैं, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, वो सब भी आते हैं हमारे अंदर में. So now if you go to west, then there is so much problems like related to mental issues. So then the same thing is there in India also nowadays. But if we take the knowledge of Bhagavad Gita, then we all can come above this problem. And then what to speak of just problem? Like अभी आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने तो इतना बोल दिया, mental issues, depression and all this, लेकिन हमारी लाइफ में तो नहीं है इतनी प्रॉब्लम्स, और हो भी सकती है तो इतनी हद तक नहीं है. मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है, but that's fine actually. That's the part of life. Then why to take it so seriously like that? Yeah, it's true. But if you see interestingly, when we do meditation, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो वो सिर्फ हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको हटाने में हेल्प नहीं करता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है. तो अगर हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मान लेते स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अलावा उसके बाद भी अगर हम इफ वी ट्राई टू डू मेडिटेशन, then it will enhance your personality, it will enhance your willpower, mental power, like that. तो इस तरीके से doing meditation is very amazing. इसलिए आज के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस चीज क्या है? वो है योगा एंड मेडिटेशन, like that. So I'll share my screen with all of you. We have a small PPT. Please let me know if my screen is visible to you. अगर आप लोग को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या बोल सकते हैं. Yeah, I think it is visible. Visible, fine. Yeah, thank you. So now if you see, the topic for today is the most effective type of meditation. Now how it translates it, like if you see yoga and meditation are non-different from each other.
अगर आप देखेंगे, अगर आप बात करते हैं योगा की या आप बात करते हैं मेडिटेशन की, तो वो आपस में ऑलमोस्ट एक ही चीज है, लाइक दैट। तो इसलिए जो आपका जो यहाँ पे वो दिख रहा है स्लाइड पे, वो है योगा। नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट 21st जून इज मार्क्ड एज इंटरनेशनल योगा डे, और ये इंडिया का गिफ्ट एक्चुअली। इफ यू सी, योगा एंड मेडिटेशन इज द गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द एंटायर वर्ल्ड। और आप सब लोगों को याद होगा जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था, इट वाज देयर इन द ईयर 2014 अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। he has now the speech which you see in front of you, ये उनका स्पीच था जो कि उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में दिया था on the day of on 27 September 2014. From that year on, it was celebrated as an international yoga day all over the world, like that. तो like जैसे इसमें बोल रहे हैं, and then everybody know also about yoga, right? The yoga is very very helpful actually for body, for mind, and for soul. So it says yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. Yes. So friends, if you see, yoga is a gift of India to the entire world. ये गिफ्ट हमारे देश ने जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सबको दिया है, लाइक दैट। लाइक अगर आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली, जो गिफ्ट हमें दूसरे देश से प्राप्त हुए हैं वो एक्चुअली में इतने अच्छे गिफ्ट नहीं है। आई टेल यू व्हाई। सी, वी हैव रिसीव्ड इंटरनेट। सो इंटरनेट तो इंडिया में बोर्न नहीं हुआ था, इंटरनेट वाज बोर्न इन वेस्ट, राइट? और फिर वहां पे बहुत अच्छे से फैल के इट केम टू इंडिया आल्सो। सिमिलरली वी हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। तो वो सब टेक्नोलॉजीज एंड वो सब जितना भी कुछ वेस्ट में इन्वेंट हुआ है वो अच्छा है डेफिनेटली, क्योंकि हम सब लोग भी उसको यूज कर रहे हैं। लाइक हम लोग भी अभी इंटरनेट को यूज करके आप लोगों से कुछ शेयर कर पा रहे हैं अबाउट योगा एंड मेडिटेशन। सो इंटरनेट इज वेरी गुड, लेकिन हर चीज के साथ में उसकी कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी एसोसिएटेड होती हैं। लेकिन इफ यू फाइंड इंटरेस्टिंगली, जो इंडिया का गिफ्ट है पूरे वर्ल्ड के लिए, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू सी अबाउट योगा एंड मेडिटेशन, आज के टाइम में तो योगा एंड मेडिटेशन इतना फेमस है। अगर आप स्पेशली अगर आप इफ यू गो टू अमेरिका, अगर आप अमेरिका में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहां पे हर एरिया में you will find various yoga studios set up, and people are mad behind yoga actually. Why? Because it is so much helpful. It is helpful for our health, it is helpful for our mind and for our soul, like that. Now, yeah, why do we need yoga and meditation? अभी आप सब लोग पूछ सकते हैं कि सर ठीक है, अभी आपने इतना बोल दिया योगा एंड मेडिटेशन के बारे में, लेकिन इसका इतना नीड क्या है? स्पेशली अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारी लाइफ में क्या इसका इतना नीड है कि मतलब अगर मैं इसको अपनाता हूँ अपने जीवन में तो मुझे क्या what I can achieve in my life, मुझे क्या अच्छी चीज प्राप्त हो सकती है इससे? So if you see, people have lack of determination to follow plans. अभी आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप सब लोगों ने अपने लाइफ में ये ऑब्जर्व किया होगा कि हम कुछ अपना टाइम टेबल फिक्स करते हैं लेकिन उसको भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, लाइक दैट होता है। आई थिंक सिर्फ कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसको रियली फॉलो कर पा रहे होंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली टाइम टेबल को फॉलो करना एंड ऑल दैट। सिमिलरली टाइम टेबल तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, इस तरीके से और भी बहुत सारे हमारे वो होते हैं, वी हैव सो मेनी प्लान्स, लेकिन हम लोग वी लैक डिटर्मिनेशन टू फॉलो दैट प्लान्स। सिमिलरली वी लैक डिसीजन मेकिंग, कि अभी मुझे अपने लाइफ में किस पॉइंट पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो वो भी हम काफी हद तक लैक करते हैं। एंड देन इफेक्टिवनेस, हम 1-2 घंटा बुक लेके बैठ तो जाते हैं लेकिन कुछ माइंड में घुसता नहीं है एक्चुअली, तो उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस, कि हम जो काम कर रहे हैं वो इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है, लाइक दैट। तो वो अगर नहीं है तो उसके पीछे को कुछ लाइक रीजन होगा और उसको फिर सोल्व कैसे करेंगे उसको भी हम देखेंगे, लाइक दैट। एंड पेशेंस, अभी भले ही हमारा लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन हमारे लाइफ में बहुत जो पेशेंस होता है उसकी बहुत कमी होती है कि अभी पता नहीं मैं इसको कितनी देर के लिए कर पाऊंगा कंटिन्यू, या फिर बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगर हमारे अंदर सिर्फ पेशेंस ही है तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में, लाइक दैट। Yeah, so we have this shloka in Bhagavad Gita. It's a very famous shloka of Bhagavad Gita from sixth verse of 6th chapter. Yeah, I would request maybe all those who are not. Yeah, fine. Thank you. So it says we have a very famous verse from Bhagavad Gita. आप सब लोगों ने भी जिन्होंने रीड किया होगा गीता, उनके सामने भी आया होगा ये वाला वर्स, बहुत ही अच्छा वर्स है। यहाँ पर बोल रहे हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्या येन आत्मैवात्मना जिता अनस्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मेव शत्रुवत्। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है, द माइंड इज द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड। हमारे जीवन का सबसे अच्छा मित्र हमारा मन ही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस माइंड को कंट्रोल नहीं किया है
उसका उसके खुद के मन से बड़ा शत्रु भी कोई नहीं है। मतलब हमारा ही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स किन लोगों ने अपने माइंड को जीत लिया है, मतलब किन किन लोगों का माइंड उनके, इट इज देयर इन देयर कंट्रोल, लाइक दैट। ये उनके लिए है। अभी अगर हम बात करें माइंड को कंट्रोल करने की, तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज है एक्चुअली। अगर आप देखते होंगे हमारी लाइफ में भी होता है, हम कुछ स्टडी करने जाते हैं और हम कुछ स्टडी के लिए बैठते हैं, लेकिन हमारा मन कहता है कि नहीं यार, वो कुछ खा के आ जा, थोड़ा खेल के आ जाते हैं, या फिर कुछ इंटरनेट पे कोई अच्छा वो चल रहा है वेब सीरीज, उसको देख लेते हैं, या फिर जो टीवी है उस पर कुछ अच्छा आ रहा है उसको देख लेते हैं। स्टडी को भी देख लेंगे बाद में, भले एग्जाम, भले हम जानते हैं कि हमारा एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें स्टडी करना है। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं कि असलियत में हमारा मन हमारा फ्रेंड नहीं है एक्चुअली, वो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारा शत्रु है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन हमें ऐसी चीज के लिए बोलता है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम जानते हैं कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं उनको करना, हमारा मन जो है उनकी तरफ लेके जाता है। लाइक मैं जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हाँ, हम सब लोग जानते हैं कि मॉर्निंग में उठना बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक वो है कहावत, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लाइक दैट। तो इसका मतलब हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो वो बहुत अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और मॉर्निंग में हमारा जो फोकस और कंसंट्रेशन होता है वो भी एकदम हाइट पे होता है। लेकिन फिर भी ऐसा जानते हुए भी हमारा मन मान लेते हैं कि आपने मॉर्निंग में आपने अलार्म लगाया सुबह 5 बजे का, आपने कहा कि अब से मैं कल सुबह 5 बजे पक्का उठूंगा। लेकिन हम सब लोग जानते हैं दैट वी ऑल फेल मिजरेबली एक्चुअली। वो जो 5 बजे का हमने वो भरा होता है अलार्म, उसको हम स्नूजी करते रह जाते हैं। 5 हो जाते हैं, फिर 6 बज जाते हैं, फिर 6:30 हो जाता है, कभी कभी उसके बाद भी हो जाता है, फिर हम उठते हैं, लाइक दैट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा मन असलियत में हमारा फ्रेंड नहीं है। वो हमें ऐसा कह रहा है कि तुम और सोलो और अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा, लेकिन हम जानते हैं कि मैं उठूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं सुबह थोड़ा एक्सरसाइज कर सकता हूँ, जॉगिंग कर सकता हूँ, स्टडीज कर सकता हूँ, लाइक दैट, सो मेनी थिंग्स आई कैन डू, लाइक दैट। सो फ्रेंड्स, नाउ कम्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने इतनी सारी राम कहानी सुना दी, लेकिन इसका अर्थ क्या है हमारे लाइफ में? आपने इतना कुछ बोल दिया, माइंड ये माइंड वो, योगा मेडिटेशन, लेकिन हम सब लोगों के लिए इसका क्या यूज है, इसका क्या अर्थ है हमारी लाइफ में? तो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट जो आज हम सीखने वाले हैं वो एक बहुत स्पेशल चीज है। आज हम एक ऐसा, जैसे जैसे आज का टॉपिक था ना, लर्निंग द मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ मेडिटेशन, आज हम एक ऐसा मेडिटेशन टेक्निक सीखेंगे जो कि सबसे इफेक्टिव है। हमारे जितने भी मेडिटेशन टेक्निक्स एग्जिस्टिंग हैं इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड में जितने भी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, उन सब मेडिटेशन टेक्निक्स में से सबसे इफेक्टिव मेडिटेशन टेक्निक उसको हम सीखेंगे आज, और उसको बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन एक्चुअली। सो ऑल ऑफ यू हर्ड इट राइट, दिस इज कॉल्ड मंत्रा मेडिटेशन, लाइक दैट। और इसी से हम अपनी जो माइंड की पावर है उसको हार्नेस, हाउ वी कैन हार्नेस द पावर ऑफ माइंड, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक और जो दूसरा पीपीटी है उस पर लेके जाता हूँ, और फिर हम इसको यहाँ से देखेंगे। या तो यहाँ पर बोल रहे हैं डिस्कवर द सबलाइम जॉय थ्रू साउंड, और डिस्कवर द पावर ऑफ साउंड। अभी आप सब लोग सोच रहे हैं कि सर अभी तो आप बोल रहे थे माइंड और योगा और मेडिटेशन, ये एकदम से साउंड कहाँ से आ गया? आई विल टेल यू, ये जो साउंड है ये कहाँ से आया और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। या तो ये हमारे 4 टॉपिक रहेंगे जो अभी हम इस वाली स्लाइड में देखेंगे। पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल सी, स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस विल सी, साइंटिफिक रिसर्च अबाउट चैंटिंग विल सी, एंड द बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग द महामंत्र विल सी दैट। ठीक है, या सो फ्रेंड्स, इफ यू सी इन दिस वर्ल्ड द मोस्ट पावरफुल थिंग इज साउंड वाइब्रेशन। अभी आप सोच रहे होंगे सर आपने तो एक ऐसी चीज बोल दी जो कि बहुत ही डीप है एक्चुअली, मतलब कि द मोस्ट पावरफुल थिंग इज साउंड वाइब्रेशन। क्यों? अभी तो और भी सारी चीजें होती है हमारे पास, हमारे सामने हम देखते हैं टैंक देखते हैं, हम जेट प्लेन देखते हैं, हम क्रेन देखते हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, राइट? लेकिन आपने कहा कि द मोस्ट पावरफुल थिंग इज साउंड वाइब्रेशन। अभी ऐसा कैसे हो सकता है? साउंड वाइब्रेशन मतलब सिर्फ कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, तो उसमें इतनी ज्यादा पावर हो सकती है? एंड द आंसर इज यस। In fact, friends, you'll be very surprised to know, इस वर्ल्ड में, what to speak of world, in the entire creation, जितनी भी हमारी पूरी सृष्टि है, उसमें सबसे ज्यादा शक्ति आपको पता है किस चीज में है? सबसे ज्यादा शक्ति है साउंड वाइब्रेशन में। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप सोच रहे होंगे सर साउंड वाइब्रेशन क्या होता है और एग्जैक्टली में है क्या, तो उसको भी अभी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप बस इस चीज को देखते हैं कि कैसे साउंड वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होती है। Sound vibration has created
रेवोल्यूशंस इन द पास्ट। अगर आप देखेंगे पास्ट के जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं ना, लाइक अगर आप अपने सामने जो देख रहे हैं, ये है हमारे मिस्टर किंग मार्टिन लूथर, लाइक दैट। आप सब लोग जानते होंगे, इनका हिस्ट्री हम रीड करते हैं अपनी जो हिस्ट्री की बुक है। ही वाज देयर इन अमेरिका, who has fought between black and white Americans। ऐसा हुआ करता था कि जो ब्लैक अमेरिकन थे उनको बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रोडन सारा जो एक्सपीरियंस दिया जाता था, और जो व्हाइट अमेरिकन थे वो अपने आप को सोचते थे कि हम बहुत सुपीरियर हैं और ये सब लोग तो डाउन ट्रोडन है, लाइक दैट। लेकिन किंग मार्टिन लूथर ही fought against this discrimination, and if you see how he was able to bring this revolution, by his speech, by his lectures, by his power of speaking actually। लाइक इसी का एक उल्टा एग्जांपल भी है। आप सब लोग जानते होंगे मिस्टर एडोल्फ हिटलर के बारे में, तो उनका भी आता है डिस्क्रिप्शन। ही वाज देयर एज अ लीडर ऑफ जर्मनी, और उस समय ऐसा मानते थे कि जो भी व्यक्ति जर्मनी में जन्म ले रहा है, ही इज अ पर्सन हु इज बेस्ट इन हिज रेस। उनके अलावा जो भी कोई व्यक्ति कहीं भी जन्म ले रहा है, उन सबको मार दो, क्योंकि वो उन सबका जो रेस है वो उतना अच्छा नहीं है, जर्मन्स आर द बेस्ट। तो उनका ऐसा मानना था। और आपको पता होगा कि कैसे फिर वर्ल्ड वॉर हुए, एंड देन सो मेनी थिंग्स केम अप लाइक दैट। लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे हाउ हिटलर वाज एबल टू इंस्पायर सो मेनी पीपल। हिटलर इतने वैसे तो ही वाज वेरी खतरनाक लीडर, ही वाज नॉट वेरी गुड लीडर एक्चुअली, हु हैज किल्ड सो मेनी पीपल, सो मेनी प्रॉब्लम्स ही हैज क्रिएटेड। लेकिन इफ यू सी द प्रिंसिपल, उनके अंदर वो इतनी सारी शक्ति आई कहाँ से? मतलब वो इतने सारे लोगों को अपनी साउंड से वो how he was able to move, why? Because he was using his sound vibration like that। Similarly if you see so many things actually, जो साउंड होती है ना, वो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस भी लेके आती है। जैसे आप सब लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, अगर हम कोई बहुत इमोशनल सॉन्ग सुन लेते हैं तो उससे इमोशनल सॉन्ग को सुनने से हमारे अंदर इमोशन आ जाते हैं एक्चुअली। सिमिलरली हम कोई ऐसा सॉन्ग सुन लेते हैं जो कि बहुत 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 एंग्री है, लाइक जैसे कुछ मूवीज भी आती है ना, कश्मीर फाइल्स एंड ऑल, जहाँ पे कुछ चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है लाइक दैट, तो फिर वो हमारे अंदर एक इमोशन लेके आता है लाइक दैट। ऐसा क्यों है? बिकॉज साउंड वाइब्रेशन हैज ऑल दिस फैक्टर्स लाइक दैट। या इनफैक्ट फ्रेंड्स, देयर हैज बीन सो मेनी साइंटिस्ट, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन लोगों ने साउंड वाइब्रेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उन लोगों ने ऐसा पाया कि ये जो साउंड वाइब्रेशन है ना, ये हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट डालती है एक्चुअली। सो आई हैव अ वीडियो, मे बी just give me a second, I have to search it a bit। So this video is like regarding an experiment which has been done। I think ये तो हमने खोला ही हुआ है। एक और PPT है, just a second। Yeah, here it is, correct। So if you see, I'm going to show you a video। एक वीडियो है जहाँ पे एक हमारे जापानीज साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर मशूरू इमोटो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में पाया कि हम जिस भी तरह के साउंड वाइब्रेशन से एक्सपोज करते हैं, हम लोग जिस भी तरह के साउंड वाइब्रेशन से एक्सपोज होते हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। जो हमारा माइंड है उसके ऊपर तो आता ही आता है, जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आप चाहें तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जो वाटर के सैंपल्स लिए, उन्होंने पानी के सैंपल्स लिए अलग अलग, और उस पानी के सैंपल को उन्होंने एक साउंड वाइब्रेशन से एक्सपोज किया, और उन्होंने पाया कि वो जिस टाइप की साउंड वाइब्रेशन उन्होंने उस पानी के सैंपल के ऊपर डाली, तो जो उन्होंने फिर बाद में वाटर क्रिस्टल फॉर्म किया उससे, जो वो पानी का सैंपल था, इट वाज अमेजिंग एक्चुअली। इनफैक्ट डॉक्टर मशूरू इमोटो, ही वाज हिमसेल्फ एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, एंड एवरीबॉडी हु हैज सीन दैट एक्सपेरिमेंट वाज सरप्राइज्ड। तो हम सब लोग भी देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, हम सब मतलब वी ऑल कैन सी दैट। तो आई विल शेयर माय साउंड, कंप्यूटर साउंड, and please let me know if it is audible properly। All of you are able to get that music behind in the video? Okay, fine, thank you। Yeah friends, so all of you can see it very carefully। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वर्ड लिखे आ रहे हैं ना, इस साउंड वाइब्रेशन से एक्सपोज किया गया था वाटर सैंपल को, और ये जो आप देख रहे हैं इसका फोटो, वो एक पर्टिकुलर टाइप का वाटर क्रिस्टल फॉर्म हुआ लाइक दैट। तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा बीच में, बट वी कैन सी इट। These are Japanese movies।
यू सी द साउंड वाइब्रेशन वेरी ब्लॉसम. तो उसको कितना अच्छा वाटर क्रिस्टल निकल गया, सो ब्यूटीफुल. Really Poppins farewell song like that. Really Cosmos like that. तो आप देख सकते हैं इनका जो वाटर क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है वो कितना अच्छा है. It is so systematic, so homogeneous, so beautiful to look at. Yeah, here you see this is the water crystal of devil. So when we have sounds like devil and I'll kill you, I hate you, तो उसका जो वाटर क्रिस्टल फॉर्म होता है वो भी बहुत it becomes very dangerous actually. It is first of all extremely ugly to see it, extremely unhomogeneous, no symmetry at all like that. या तो देखिए ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे उन्होंने एक वाटर सैंपल लिया एंड देन ही एक्सपोज. उन्होंने जैसे एक वाटर सैंपल लिया उसका एक उन्होंने ऑब्जर्व किया वाटर क्रिस्टल. तो आप जो देख रहे हैं ये एक उन्होंने वाटर सैंपल लिया था एंड देन उसका एक उन्होंने वो वाटर क्रिस्टल बनाया. नाउ यू विल सी व्हेन समबडी डू प्रेयर्स, जब हम लोग भगवान को प्रेयर्स ऑफर करते हैं उसके बाद जो वाटर क्रिस्टल फॉर्म होता है उसको हम देखते हैं. इट्स अमेजिंग. Same water sample. After prayer, the entire water structure and crystal is changed. Similarly, gratitude, then love, joy, Japanese dance music, love and appreciation. तो इन सबके जो वाटर क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं. या लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं, you make me sick fool, I'll kill you and all that, तो हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं तो उनका जो वाटर क्रिस्टल हमारी जो बॉडी है उसी के अंदर फॉर्म होता है वो बहुत खतरनाक होता है. इसका मतलब कि हम जो भी कुछ बोल रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति पे तो इफेक्ट होता ही, उसका हम पे उसका सबसे मैक्सिमम इफेक्ट हम पे होता है एक्चुअली. हमारे माइंड पे भी होता है और जो हमारी बॉडी है उस पे भी होता है एक्चुअली लाइक दैट. अब अभी आप सब लोग सोचेंगे सर हमारी जो बॉडी उस पे कैसे हो रहा है, क्यों? बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 75% प्लस वाटर. आपको पता होगा हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 70% वाटर. तो इसका मतलब हम जो भी बोल रहे हैं, हम जो भी साउंड वाइब्रेशन सुन रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ही आता है लाइक दैट. इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, उसको भी एक बार देख लेते हैं. या इट इज एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज बीन डन इन यूएस. इट इज ऑन द साउंड फ्रीक्वेंसी. जो भी हम साउंड वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है उसका क्या इफेक्ट होता है उसको हम देख रहे हैं. तो अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास में. तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने ये पूरा अपैरेटस लगाया अपने पास में. या सो नाउ अभी इन्होंने इस अपैरेटस को 24 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एक्सपोज किया और अभी आप देख सकते हैं हाउ द फ्लो ऑफ वाटर हैज कंप्लीटली चेंज्ड. सिर्फ उसको एक्सपोज किया है उस साउंड वाइब्रेशन से लाइक दैट. इट्स वेरी फेमस, यू विल इजीली फाइंड इट ऑन YouTube एंड ऑल लाइक दैट. दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी वेरी फेमस. सिमिलरली या यू सी इस तरीके से. नाउ अब ये लोग क्या करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को एक बार डिक्रीज करेंगे, एक बार इंक्रीज करेंगे लाइक दैट. आई थिंक ये वाला जो फ्रीक्वेंसी ये एक इन्होंने डिक्रीज किया है. नाउ इट इज एट 23 हर्ट्ज. इनिशियल वाला था 24 हर्ट्ज पे, ये वाला है 23 पे और अभी इसको इंक्रीज करेंगे एक्चुअली. या नाउ दे हैव इंक्रीज्ड टू 25 हर्ट्ज. आई थिंक वो आता है इसी में आता है. या ओके नाउ दे हैव डिक्रीज इट टू 23 हर्ट्ज. तो इसका जो पूरा इफेक्ट है इट बिकम्स लाइक रिवर्स लाइक दैट. सो इस तरीके से रहता है एक्चुअली. साउंड हैज ग्रेट इम्पैक्ट एक्चुअली on everything. क्या इस तरीके से है फ्रेंड्स. तो मैं उसी पे जाता हूँ जो हमारी स्लाइड थी. इस तरीके से बहुत सारे केस स्टडीज और साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं साउंड वाइब्रेशन के ऊपर. या तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. या अभी हम आते हैं व्हाट इज अ मंत्रा. अभी आप सब लोग सोच रहे हैं कि सर ठीक है लेकिन अभी आपने कहा था स्टार्टिंग में कि हम सब लोग क्या सीखने वाले हैं, सबसे इफेक्टिव टाइप ऑफ मेडिटेशन. और फिर मैंने उसका आपको जो वो था डेफिनेशन वो भी बताया. इट इज कॉल्ड मंत्रा मेडिटेशन. अभी आप सब लोग हम सब लोग इंडिया में रहते हैं तो हमने ये वर्ड कहीं ना कहीं ऑलरेडी सुना रहता है, मंत्र और भगवान और ईश्वर और जीव आत्मा ये सब. तो इंडिया में रहते हैं तो ये वर्ड बहुत फेमस है एक्चुअली, सब लोग जानते हैं लेकिन इनका अर्थ नहीं जानते हैं लोग एक्चुअली. जो वर्ड है वो सब जानते हैं. सिमिलरली एक वर्ड आता है मंत्र.
लाइक आप सब लोग भी जानते होंगे हमारे पास बहुत सारे मंत्र होते हैं. वी हैव गॉट हरे कृष्ण महामंत्र, वी हैव गॉट गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, एंड सो मेनी मंत्रास आर देयर लाइक दैट. तो इसी अभी हम देखेंगे ये जो वर्ड है मंत्र, इसका अर्थ क्या होता है. या इफ यू सी फ्रेंड्स, दिस वर्ड मंत्र इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. ये जो वर्ड मंत्र है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है. एक है मन और एक है त्र. सो इस इन दोनों को मिलके बनता है मंत्र लाइक दैट. तो ये जो वर्ड है मन, इसका अर्थ होता है माइंड, राइट. मन सब जानते हैं, हिंदी में माइंड को मन बोलते हैं. और ये जो वर्ड है त्रा, इसका मतलब होता है डिलीवर. इसका मतलब मंत्रा एक ऐसा साउंड है जो कि हमारे माइंड को जितनी भी एंजाइटीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबसे डिलीवर कर देता है. अभी अब लाइक मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ. नाउ फ्रेंड्स, इफ यू सी, आपने इफ यू माइट हैव सीन अ बर्ड. अगर आपने बर्ड को देखा होगा और उसको अगर किसी ने पिंजरे में, किसी बर्ड को किसी पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, तो अगर आप वो जो पिंजरा है उसको खोल दोगे, इफ यू ओपन द दैट केस इन विच दैट बर्ड इज केप्ट, तो अगर आप उसको खोल दोगे, देन दैट बर्ड विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी. तो वो एकदम से खुश होकर एकदम से बाहर उड़ता है. हम देख सकते हैं कोई भी जो बर्ड होता है. सिमिलरली हम देखते हैं हम लोग भी, जो हमारे ऊपर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हट जाती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस हट जाते हैं, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं. सिमिलरली यू विल फाइंड व्हेन वी विल चैंट अ मंत्र, अगर हम एक मंत्र चैंट करते हैं तो हमारा माइंड जो है ना, वो जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है, जितना भी स्ट्रेस है, उससे ऊपर उठ जाता है लाइक दैट. इसलिए वी आर एबल टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस बाय इट. या सो इस तरीके से होता है. वी हैव समथिंग कॉल्ड जपा, वी हैव समथिंग कॉल्ड संकीर्तन. मे बी जस्ट एक हम छोटा सा इसको भी ले लेते हैं, स्क्रिप्चुरल लाइक रेफरेंसेस. अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारे जो शास्त्र हैं, राइट, हमारे जो गीता है, भागवतम है, वेद हैं, जो ये हमारे शास्त्र हैं, इन सब में ये जो मंत्र मेडिटेशन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इसका कहाँ पे रेफरेंस है? क्या ये सिर्फ क्या ये मैं अपने आप बोल रहा हूँ, या हमारे स्क्रिप्चर्स इसके बारे में बोलते हैं? तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली आवर स्क्रिप्चर्स स्पीक अबाउट इट एक्चुअली, अबाउट दिस मंत्र मेडिटेशन. So now we'll see some of the scriptural references for this mantra meditation. What to do, it is so much heat actually in the atmosphere. I am also sweating every now and then like that, but no problem. So we'll see that, है ना, कि क्या क्या scriptural references है mantra meditation के. Yeah, so you'll find अभी हमारा जो युग चल रहा है, this is called कली युग. इससे पहले भी 3 युग हो चुके हैं. एक था सतयुग, एक था त्रेता युग, एक था द्वापर युग, और फिर अभी जो हमारा युग चल रहा है, दैट्स कॉल्ड कलयुग. अभी आप देखेंगे हर युग में भगवान को प्राप्त करने का एक अलग वे हुआ करता था. इफ यू टॉक अबाउट सतयुगा, देन वी हैव टू फोकस आवर माइंड ऑन सुप्रीम लॉर्ड विष्णु इन आवर हार्ट. तो उसको बोलते थे दैट्स द वे टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन और अटेन सुप्रीम लॉर्ड. सिमिलरली इफ वी गो टू द इन द युग ऑफ त्रेता युग, देन द डूइंग सैक्रिफाइस, जैसे आजकल भी होते हैं ना, यज्ञ और हवन होते हैं, तो वो उस समय का था प्रोसेस भगवान को अचीव करने का. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द द्वापर युग, देन इलेबोरेट डीटी वर्शिप. जैसे हम देखते हैं बहुत सारे एंशिएंट टेंपल्स भी हैं, तो वो सब कहाँ से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम द्वापर युग. लेकिन जो हमारा युग चल रहा है कलयुग, उसमें हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जो भगवान के नाम को चैंट, अगर हम भगवान के नाम को चैंट करते हैं, चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड is the way to attain self realization. So if you see, interestingly, our scriptures also speaks the same thing. So we'll go a bit fast now. ठीक है. And if you talk about any, like जितने भी धर्म है ना वर्ल्ड में, वो सब भी चैंटिंग के बारे में ही बोलते हैं. Like if you talk about Christianity, so it says Christ glorified the Lord's holy name by saying, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Similarly, if you talk about Islam, then if you talk about Sikhism, you talk about Buddhism, all the religions of the world, they talk about chanting the holy names of Lord. अभी जो भगवान के नाम है वो हो सकते हैं अलग. Like if you talk about Islam, तो वहां पे उसमें जो नाम है भगवान का, then they chant Allah. अभी जो अल्लाह है, and then if you talk about Christianity, then they chant the name Christ. Similarly, if you talk about Sikhism, then they chant the name Vaheguru, and then similarly Buddhism, and then all that. तो ये सब नाम अलग हो सकते हैं, but everybody is chanting the names of Lord like that. Yeah, similarly, if you see in Sanatan Dharma, recommends repetition of the holy names of Lord in the form of mantra like that. So all the scriptures speak about it, the same thing. Yeah, so it mentions, so we have one shloka here in Prakali Santarna Upanishad. उसमें ये श्लोका आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनम नत्ता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते like that. So यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर सर्चिंग थ्रू ऑल द वैदिक लिटरेचर, अगर हम जितने भी शास्त्र हैं उन सबको छान मारेंगे, तो हमें
one cannot find a method more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna Mahamantra. Like that. Similarly, all the scriptures speak about it. Similarly, Nama Sankirtanam Devo Tarakam Bhavad Drishya, and then Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So it also speaks about the same thing actually. Similarly, we have another shloka from Bhagavatam. It says, Kaleda dosh nidhe rajan asti hai ekam mahan guna kirtanadeva krishnasya mukta sanga परम व्रजेत. तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि इस युग के लिए, जिस युग में हम सब लोग अभी हैं, इन दिस एज ऑफ कलयुगा, देयर इज नो मेथड बेटर देन चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ गॉड. सिमिलरली अगेन अनदर श्लोका, द्वापरेड जनेर विष्णु, like that. If you talk about Dwapar Yuga, if you talk about Kali Yuga, then in this Kali Yuga, the chanting of holy names is the best. Like that. So many scriptures about speak about the same factor. Hare Nam eva kevalam kalau nastiva nastiva gatiranyatha. Again, same factor. That how the chanting of holy names of the Lord is the only and the surest way for this age of Kali Yuga to get delivered. Yeah. So now all of you might be thinking कि सर ठीक है, मतलब इंडिया में रहते हैं तो ये सब तो थोड़ा बहुत मालूम है ही हम सबको, लेकिन ये जो आपने बताया चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, आपने यहाँ पे बताया कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये बहुत स्पेशल है. तो ठीक है, शास्त्रों में तो लिख दिया, अब किसी ने लिख दिया होगा और मतलब हम सब ने रीड कर लिया, लेकिन उसका प्रूफ क्या है? Now all of you might be thinking कि सर इसका प्रूफ क्या है? हम सब लोग तो स्टूडेंट्स है, राइट? वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड देन वी एक्सेप्ट एनीथिंग बाय हैविंग अ प्रूफ ऑन इट. Now friends, you will be surprised to know there has been so many scientific studies on chanting. इतने सारे लोगों ने chanting के ऊपर especially they have done like big research on this chanting. तो अभी हम उसको देखेंगे how science also says about the chanting of the Hare Krishna Mahamantra is very useful for our mind, like that. So I'll request my friend Tushar, maybe he can take over and he'll tell you about everything about the scientific benefits of chanting and then how we should chant. अभी हम उस पर भी आएंगे. अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, चैंटिंग सीख तो लिया, ये क्या होता है ये सब भी जान लिया और साइंस भी इसी के बारे में बोल रहा है, लेकिन हम कैसे इसको अपना सकते हैं अपनी लाइफ में, लाइक हम कैसे इसको हाउ वी कैन प्रैक्टिकली अप्लाई इट, तो उसको भी हम देखेंगे इसके बाद में. सो ओवर टू यू तुषार. हरे कृष्ण. So thank you all. Let us continue our discussion from the point here that whether this chanting which we have discussed till now, अभी तक हमने देखा like scripture से references देखे थे most crucially. So क्योंकि हम सब लोग ने भगवत गीता contest किया था, आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ा भी था, so you have lot of faith on भगवत गीता, आप सब लोगों ने पढ़ा भी था उसको and you learned various things from that. So अभी उससे पहले हमने scriptural reference देखे, but because all of us are student of science, so anything which we accept has to be scientific also. So ये एक हमारा understanding रहता है, like हम सब लोगों के लिए भी this way it works. So but we should not worry about chanting. Also there has been various research that have been done. इसके बारे में भी बहुत सारी research की गई है कि क्या ये हमारे mind को किस तरह से improve करने में या फिर control करने में कैसे हमारा help करता है. So I think we can go ahead. Slide. So this has been a research done by Dr. David B. Wolf. तो ये research भी की गई है अमेरिका में, and his research formed the part of a thesis. आप सब लोग जानते होंगे जिससे PhD जो लोग करते हैं, अगर आपको idea हो, that they have to do various theses during their PhD term, and that get published in various publications. So इन्होंने भी research किया है अपने PhD में on the chanting of this Hare Krishna Mahamantra and its effect on stress and depression, anxiety पर क्या इसका effect पड़ता है. And they did this research by taking a group of people. बहुत सारे उन्होंने 3 group of people लिए कि कुछ लोगों को बोला कि आप regularly chanting करिए for some 20-30 minutes, कुछ लोगों को बोला कि आप irregularly chanting करिए and कुछ लोगों को बोला कि आप बिल्कुल भी chanting मत करिए. तो इस तरह से इन 3 ग्रुप को फॉर्म किया गया, 3 ग्रुप्स को, और फिर उनके like various brain waves को, उनके जो फ्रीक्वेंसी है वो सब और उनका स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया. तो यही वो दिखा रहा है वीडियो, अभी हम देखते हैं. Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud.
A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. Yeah, so Spiritual you can see actually it formed a part of thesis at Florida State University. It is not something which is like something randomly someone is saying or some scriptures are saying only, but it has been practically proven through experiments also. So ये research में यहाँ पर उसका detail दिया गया है कि 3 groups में उनको divide किया गया जैसे मैंने बताया था, and that formed कि कैसे उनका जो है जो लोग chanting करते हैं they are able to give up their bad habits also very easily, and there has been a lot of decrease in their stress and depression. काफी decrease हो गया and they are more calm and composed. और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने decisions ले पा रहे हैं. आप अगर इस graph में देखेंगे, so graph shows like the persons who are chanting regularly, जो आपको ये yellow में दिखेंगे, and the alternate group and control group. Like इस तरह से यहाँ पर graph में दिखाया गया है कि किस तरह से उनका डिक्रीज हुआ है सब चीज, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में. और सत्व जो है, दिस इज अ मोड ऑफ नेचर. इट मींस हाउ वेल यू आर एबल टू टेक डिसीजंस. अगर आपकी लाइफ में अगर आप कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, उसके लिए अगर आप बहुत इमीडिएटली रिस्पोंड करते हैं बिना सोचे समझे, सो दैट मींस यू आर नॉट able to take good decisions most of the time. So सत्व गुण जब हमारा बढ़ता है, then we are able to take decisions after lot of thinking process. तो ये सत्व गुण भी हमें बहुत हेल्प करता है अपने like anger को कंट्रोल करने में. इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है हमारी सब वो दूर हो जाती हैं when this सत्व गुण is increased like that. So ये हमें पढ़ाई में भी बहुत इफेक्टिवली और कैरियर में बहुत इफेक्टिवली हेल्प करता है. Okay, so this was about research. And you can find this paper, जो ये research paper है, अगर किसी को search करना है, you can just put it on the internet, type this name David B. Wolf, and you can see his name also with this research paper. और इसके अलावा भी बहुत सारे experiments किए गए हैं, but because time is limiting, so we are showing a limited one. So now coming to the next thing, that ये chanting से अभी तक हमने देखा कि कैसे sound powerful होता है, and then mantra is a special kind of sound which is more powerful even than a normal sound, and that is why this age of Kali Yuga, even through the scriptures भी यही कह रहे हैं और scientific research भी ये कह रही है कि हमें कलि युग में chanting करना चाहिए. और chanting किसका करना चाहिए, वो मंत्र हमने स्क्रिप्चर से देखा, दैट हरे कृष्ण महामंत्र. ये स्क्रिप्चर्स में रिकमेंड किया गया है कली संतरण उपनिषद में. इसके अलावा क्या बेनिफिट होते हैं chanting से, वो भी हम देखेंगे. So this is another graph which shows the benefit of chanting. So this also you can understand very easily. जो ये y-axis है इसका ग्राफ का, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा है brain wave frequency. So how frequently the brain is like working. Brain का क्या working है एक तरीके से. frequency मतलब कि how quickly or that way it represents that motion. अगर आप frequency को जानते होंगे तो it is opposite to time. Time का opposite होता है frequency, like that. Cycles per second इस तरह से जो होता है वो frequency होता है. And y-axis represents this thing, various categories. So यहाँ पर दिखाया गया है कि like broadly there are 3 groups. हमारे जो brain है अगर देखा जाए तो इसके action के broadly 3 groups होते हैं. Like one is very less active, one होता है very highly active या hyper active, और एक होता है requiredly active. जितना हमें most इफेक्टिवली वर्क करने के लिए जितना ब्रेन को चलना चाहिए. जैसे आप लोगों ने रियलाइज किया है, इस बात को आपसे ही पूछते हैं, व्हेन एग्जाम्स कम और सम एग्जाम्स आर देयर, तो मन में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं. क्वेश्चन पेपर को देख के बहुत सारा हम भूल जाते हैं. तो ऐसा आपके साथ होता है, किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस मतलब किया कि जब एक साथ हड़बड़ी में हम बहुत होते हैं तो उसको हाइपर एक्टिव कहते हैं. सो यू अंडरस्टैंड दिस हाइपर एक्टिव मोड. आप सब लोग समझते हैं हाइपर एक्टिव क्या होता है, या अंशिका, या सो
others also you understand when we are in हड़बड़ी, मतलब जब अचानक से हम उसमें होते हैं, बहुत हम ध्यान नहीं लगा पाते, अचानक से क्वेश्चन पेपर आ गया तो याद तो सब है लेकिन भूल जाते हैं सब, इधर उधर दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसको हाइपर एक्टिव कहते हैं। तो उस समय भी हम अच्छे से अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते अगर हमारा माइंड हाइपर एक्टिव जोन में है। और लास्ट जो है दैट इज स्लीपी जोन और ड्राउजीनेस जोन। जैसे अगर हम क्लास में, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बहुत बोरिंग क्लास चल रही है तो नींद आती है, स्पेशली ट्यूशंस वगैरह में अगर कोई जाता है 10th 11th क्लास का, तो स्कूल से आने के बाद थक जाते हैं, वैसे ही बॉडी इज वेरी लाइक हम थक जाते हैं, स्कूल से 12-1 बजे तक आते हैं, फिर उसके बाद साइकिल से मोस्टली, मतलब हमारे टाइम पे हम जाया करते थे, ट्यूशंस में जाते थे 11th 12th क्लास में, तो वहां पर कुछ अगर फिजिक्स में कुछ काफी बोरिंग कुछ हो रहा है या फिर मतलब केमिस्ट्री में, तो कभी कभी नींद आ जाती थी। तो दैट टाइम आल्सो वी आर नॉट एबल टू ग्रास्प एनीथिंग, जब नींद आ जाती है, ड्राउजी जोन होता है। तो ये भी आप लोगों ने फील किया होगा, इस तरह से भी होता है, कभी कभी नींद आ जाती है तो देन आल्सो वी आर नॉट एबल टू गेट थिंग्स वेरी नाइसली। ऐसा भी आप लोगों ने किया होगा ना एक्सपीरियंस? यू हैव एक्सपीरियंस्ड दिस एनीवन? या सो दिस आल्सो इज वेरी नेचुरल, मतलब ऐसा होता है। लेकिन द बेस्ट place to be for our mind is the relaxed alert zone, जो आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, between 8 to 13 जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी ब्रेन वेव की, अगर 8 to 13 के बीच में रहेगी, then it is in relaxed alert zone, कि हम रिलैक्स्ड भी हैं, जो हमें आता है हम शांति से उसको लिख सकते हैं, साथ ही साथ हम अलर्ट हैं, मतलब हम सोए नहीं हुए हैं, हम हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ पा रहे हैं, प्लस उसको अच्छे से सोच समझ के लिख पा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन जस्ट आई एम कोटिंग दैट वे। बट इज नॉर्मली हम लाइफ में अगर और टाइम भी बात करें, कोई सामने से व्यक्ति बात कर रहा है और हम उसकी बात को अच्छे से सुन पा रहे हैं और उसको हम रिलैक्स्ड तरीके से आंसर भी कर पा रहे हैं, डर नहीं गए हैं। जैसे आप लोगों ने, मतलब मैंने तो कभी रियलाइज किया था, जैसे हम कभी प्रिंसिपल आ जाते हैं स्कूल के, मतलब नॉर्मली छोटे बच्चों को, मतलब हमें काफी डर लगा करता था 7th 8th में, अचानक से कोई पूछ ले, प्रिंसिपल या फिर कोई टीचर खड़ा करके कुछ पूछ ले, तो उस टाइम पे फिर हम उस हाइपर एक्टिव जोन में चले जाते हैं और फिर हम अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं। बट द बेस्ट वे फॉर अस टू बी ऑलवेज इज इन रिलैक्स्ड अलर्ट जोन। और ये कैसे होगा? जब हम चैंटिंग करेंगे। एक्चुअली चैंटिंग ऑफ दिस हरे कृष्ण महामंत्र हेल्प्स आवर माइंड टू कम इनटू दिस रिलैक्स्ड अलर्ट जोन, उससे हम इस अल्फा जोन में जा सकते हैं। ओके, आई थिंक लेट अस, ये काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने। एंड अदर थिंग्स आल्सो, कि हमारी जो भी बैड हैबिट्स अगर कुछ एक्वायर किया है, लाइक कुछ भी हो सकता है, मे बी स्मॉल बैड हैबिट्स के हम झूठ बोलने लगे या फिर व्हाटएवर मे बी देयर, सो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली, कि हम टाइम से सो सकते हैं, वो सब चीजें। एंड इट हेल्प्स अस टू गेन फ्रीडम फ्रॉम रॉन्ग हैबिट्स, लाइक स्पेशली स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, दीज आर नॉट गुड थिंग्स फॉर आवर लाइफ, दिस डज नॉट हेल्प अस टू बिकम calm and composed, so उनसे भी हमें हेल्प मिलती है। एंड whatever the sinful things we might have done, that also removed by this chanting, मतलब it does not have any effect, just you start chanting and it helps us from wrong desires, especially actually जो हमारा स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइक हमने कुछ गलत एक्शन कर लिया, वो गलतियां सबसे हो सकती हैं, टू एरर इज ह्यूमन, ऐसा बताया जाता है, बट टू अगेन एंड अगेन रिपीटेडली हैव रॉन्ग डिजायर्स मींस टू हेट अदर्स, एनवी अदर्स, कि उसके मेरे से ज्यादा मार्क्स कैसे आ गए, या फिर मैं सबसे अच्छा हूं, टू फील इन दैट वे, और टू थिंक कि मैं आई विल मिसट्रीट हिम, टू ट्रीट think about others in a wrong way. This is the wrong thing which is there in our heart, जो हमारे हार्ट में आ जाती है गलती से, तो इसको हमें रिमूव करने में हेल्प मिलती है चैंटिंग से। और यहाँ पर कुछ लोग एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं जो रेगुलरली चैंट करते हैं, वेरियस फेमस पीपल आल्सो, लाइक दीज आर सम पीपल फ्रॉम टोरंटो हेल्थ स्पा। सो वो भी कह रहे हैं, रमेश लाल, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड रीडिंग बुक्स जैसे भगवत गीता हैज हेल्प्ड मी ग्रेट, has brought me great peace, ये मेरे जीवन में बहुत शांति लेकर आया है, like that. And Hema Malini ji is like, she is a member of parliament also and actress also, she also does this chanting of Hare Krishna, so she says that let us create a magic through the power of prayer. So this is the best method of praying, जो Hare Krishna Mahamantra है, this is the best method in which we can pray together.
and let us end all the suffering. So इस तरह से हम chanting करेंगे, then all people will become calm and composed and there will be no issues in this world actually. जितने भी लोग अगर आपको दिखेंगे जो chanting करते हैं, you will see that they are contributing very nicely in the society and they are not creating troubles for others and also for themselves like that. And there is various persons जो army में भी हैं, other countries also. It is not limited to India actually. This Hare Krishna Maha Mantra, people all over the world are chanting, and even an army man he can chant. So like that, my outlook towards life is a lot brighter. मतलब हम life को बहुत अच्छे से realize कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से दूसरों के साथ deal कर सकते हैं after chanting this Hare Krishna Maha Mantra. And you see various famous people are also there. This is Rishikesh Mafatlal. अगर आप नीचे देखें, so he is the CEO of Mafatlal Fabrics. ये बहुत बड़ा organization है इंडिया में. इनके like very big company is there and he is the owner of that, CEO of that. So वो भी chanting करते हैं, आप search कर सकते हैं इनके बारे में. And he is telling that chanting Hare Krishna has helped me greatly. And he is George Harrison. वो एक फेमस म्यूजिशियन थे बीटल्स बैंड के, जैसे आज की डेट में लाइक फेमस म्यूजिशियंस अमेरिका से जस्टिन बीबर एटसेट्रा होते हैं. सो अपने टाइम में 1970s 80s में ही वाज द बिगेस्ट पर्सन दैट डे एंड ही started chanting Hare Krishna also, and he said that chanting is a process of realizing God. And he is Alfred Ford, who is the CEO of Ford company. जो Ford की cars आती हैं, so he is the CEO of that, and he also chants Hare Krishna Maha Mantra. So he started chanting Hare Krishna mantra on my beats and reading books. So it changed my life. He is telling that way. So I think now we can have a practical experience also of chanting this Hare Krishna Maha Mantra. And we have certain small rules also, not rules in a sense, just guidelines कि कैसे chanting कर सकते हैं. So maybe Akshay, you can share with them and then we can do it together. Yeah, friends. In fact, हम लोग सोच रहे थे कि अभी हम लोग how we chant, तो एक दो just point है इसमें, because it is a form of mantra meditation. So we also should be knowing what to do, what not to do. So see, first of all, because it is mantra meditation, so we have to do meditation on a mantra, and the mantra is also very special mantra actually. It is Hare Krishna Maha Mantra. It is called Maha Mantra, means it is the best mantra out of all the mantras available. And the Hare Krishna Maha Mantra, I think आप सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा. इंडिया में तो बहुत ही फेमस है, and outside India also it's extremely famous. आपने किसी spiritual organization में, किसी temple में या किसी YouTube के भजन में या song में कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा ये हरे कृष्ण महामंत्र. तो it's a very special mantra made up of 16 words. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In fact, जो हमने अभी जो वो देखा था ना scientific research by Dr. David Brain Wolf. So he also has done his research especially on this Hare Krishna Mahamantra. तो उन्होंने भी इसी हरे कृष्ण महामंत्र पे किया था रिसर्च, जिसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया था लाइक दैट. और हम इसको जनरली 108 बार चेंट करते हैं. वो लाइक आपने देखा भी होगा इंडिया में कोई भी मंत्र होता है, इंडिया में क्या एनी मंत्र हैज टू बी चेंटेड 108 टाइम्स. अभी 108 टाइम्स ही क्यों चेंट करते हैं? बिकॉज हमारे माइंड के लिए इतने टाइम के लिए फोकस करना बहुत अच्छा रहता है. लाइक इफ यू आर एबल टू फोकस आवर माइंड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, देन यू कैन रियली ग्रो इन योर मेडिटेशन लाइक दैट. तो इसलिए जनरली 108 रहता है. वैसे 108 के और भी बहुत सारे लाइक रीजंस हैं, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है 108 नंबर, और ये बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है लाइक दैट. इसलिए हम 108 बार चेंट करते हैं. और जस्ट ये जो आप इसके ऊपर जो मंत्र देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड पंच तत्व मंत्र. उसको हम बस एक बार चेंट करते हैं और फिर हरे कृष्ण महामंत्र को 108 बार चेंट करते हैं लाइक दैट. सो इस तरीके से हम चेंट करते हैं. तो इसको जस्ट एक बार चेंट करेंगे जो आप मंत्र ऊपर देख रहे हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र को 108 बार चेंट करते हैं. आई थिंक यही सब है, और तो कुछ ऐसा रूल है नहीं इसमें लाइक दैट. आप नहाए हुए हैं या फिर नहाए नहीं है, आप चेंट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है. मॉर्निंग में चेंट कर सकते हैं, इवनिंग में चेंट कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, रात के 12 बजे कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है लाइक दैट. तो इस पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बस इतना है कि हमें ध्यान से चेंट करना है, एक जगह ध्यान से बैठ के लाइक दैट. तो अभी मैं जो शेयरिंग है उसको फिर से स्टार्ट कर दूंगा. मे बी विल रिक्वेस्ट अगर आप लोग भी अपना जो वीडियोस हैं वो ऑन कर पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा. हम सब लोग साथ में ट्राई करेंगे चेंट करने का. बस मे बी विल चेंट फॉर 5 मिनट्स मैक्सिमम. अभी 108 बार चेंट नहीं करेंगे. जब आपके पास टाइम होगा, मे बी आपके पास कभी मॉर्निंग में टाइम है, इवनिंग में टाइम है, तो उस समय आप लोग चेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए अभी टाइम भी काफी हो गया है. इट्स 11:55 ऑलरेडी. तो विल जस्ट चेंट फॉर 5 मिनट्स एंड देन विल स्टॉप. ठीक है, तो आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं. फॉर दोज इट इज पॉसिबल, जिनके लिए वीडियो ऑन करना पॉसिबल है वो प्लीज वीडियो ऑन कर सकते हैं. एंड हाउ विल चेंट, एक बार मैं उसको भी बता देता हूँ. हाउ विल काउंट, जो 108 बार होते हैं उसको काउंट कैसे करते हैं.
तो आप लोगों के पास बीड्स होंगे घर में, कुछ इंडियन फैमिलीज में तो होते हैं, कुछ बीड्स होते हैं, माला जो होती है उसमें 108 ही होते हैं मोती, तो उन पे आप चैंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग हाथ पे चैंट करते हैं, हाथ पे ऐसे चैंट करते हैं जैसे हमारे हाथ में ये है ना सेक्शंस है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके। तो ऐसे अगर आप इसको देखेंगे देन इट बिकम्स 12, हियर इट बिकम्स 12, और जब एक बार यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे 12 तो हम यहाँ पे अपना जो काउंटिंग है यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे एक आपने हरे कृष्ण मंत्र चैंट किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपने एक बार अपनी जो फिंगर है उसको यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, जब ये हो जाएगा कंप्लीट तो फिर आप फिंगर यहाँ पे रख सकते हैं और फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र, फिर से 1 2 3 लाइक दैट, तो इट विल बिकम 12 into 9, इट विल बिकम 108। सो यहाँ पे रहेगा 12 और यहाँ पे रहेगा 9 तक, लाइक दैट। इस तरीके से 108 बार अपने हाथ पे काउंट कर सकते हैं। तो आपका ये वाला हाथ भी एंगेज हो जाएगा, ये वाला हाथ भी हो जाएगा, और आपका माइंड रहेगा इन फोकसिंग ऑन द मंत्र, लाइक दैट। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। ऑल ऑफ यू आर विद मी। सो अभी के लिए हम ट्राई करेंगे 108 का हाफ चैंट करने के लिए, विल ट्राई टू चैंट 54 टाइम्स। सो इट विल टेक जनरली 4-5 मिनट्स इट विल टेक, तो उतना हम चैंट करेंगे, और फिर जब आपके पास टाइम हो तो आप मॉर्निंग में इवनिंग में चैंट कर सकते हैं। बट let me tell you, the kind of benefit which you are going to receive by chanting will be amazing. You'll be surprised. Okay, in fact I would like to ask you, how many of you already know about chanting? आप लोगों ने जो गीता है उसको रीड किया होगा, तो उसमें से आई थिंक बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी चैंटिंग के बारे में। Okay, so we have Dipanshi, she already know. I think Shaksham also, and then few more also might be knowing about chanting, right? Yeah, sure. तो अभी हम उसको देखेंगे कि उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं। आप लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज सो फेमस, चैंटिंग इज सो फेमस एंड सो हेल्पफुल दैट वी ऑल कैन स्टार्ट आल्सो, नो प्रॉब्लम। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि जो हमारा फर्स्ट मंत्र है एटलीस्ट उसको हम देख पाए, और हरे कृष्ण महामंत्र तो हम सब लोग जानते हैं फिर। या सो स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट मंत्र है वो आप लोग मेरे बाद रिपीट कर सकते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र हम सब लोग साथ में चैंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। या तो अभी हम सब लोग एकदम ध्यान से 54 टाइम्स आप अपने हाथ पे काउंट कर सकते हैं, और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र स्क्रीन पे लिखा हुआ इसको चैंट करने वाले एक साथ, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Now we'll chant one last time. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Actually, chanting is so amazing. Anybody of you would like to share your experience? How you felt after chanting? कोई लोग unmute करके या video on करके share करना चाहेंगे अपना experience? Actually, when I chanted the first time, I remember I chanted in my first year of BTech actually in NIT Allahabad in the year 2016. I chanted first time and the experience was so amazing. It was so calming, so peaceful, and I was after chanting it became so clear actually. I became so clear after that. I hope many of you also might be sharing the same experience. If not, then we have to chant more attentively actually. In fact, अगर आप इसको attentively chant करेंगे ना, this Hare Krishna Mahamantra is so amazing that you will be surprised.
you'll be surprised that you can do so much like that, and your mind will become so peaceful, so clear actually, like that. And all the tension, all the stress, and all the hopelessness, lack of confidence, everything will go away like anything, like that. So in short, if I say, you'll become like Superman. You will become like Superman if you chant this Hare Krishna Mahamantra. So all the very best. So how many of you would like to chant it every day? How many of you would like? You can raise your hand. Every day 108 times. आपको 108 बार चैंट करना है, और टाइम कोई फिक्स नहीं है, टाइम आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसा रहता है. सो व्हाट अबाउट सुहाना, अंशिका एंड सौम्या? You also would like to try? Okay. Fine. Thank you. ठीक है friends, thank you so much for attending. I think we'll stop it here now, but we have the quiz for all of you, for which you will receive some very beautiful prizes and gifts. So I think few of you were asking also कि सर जो last time quiz हुआ था उसका क्या हुआ? So don't worry. जो हमारी ये पूरी series है ना, Learn Gita, Live Gita. So we'll have around 8 to 10 sessions in this series, Learn Gita and Live Gita. और ये इस series के बीच में और इस series के end में, like that. तो हम सब लोग एक जगह पे आएंगे, like maybe we'll have some place, maybe your school, or we'll have some more place जहाँ पे हम लोग आके we'll give the gifts also, all those who have won, and we'll also give some certificates for this course, Learn Gita, Live Gita. तो आप सब लोग जो भी इस कोर्स को full attend करेंगे, so इसके लिए we have the mandatory condition that you should have minimum attendance of 80%. तो मतलब अगर हमारे इसमें 10 होने वाले हैं सेशन, तो उसमें से मिनिमम आपको 8 सेशन अटेंड करने हैं, एंड देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ फ्रॉम अ नेशनल लेवल क्लब, लाइक दैट. तो वो आपके सर्टिफिकेट बहुत काम आएगा आपके फ्यूचर में भी, एंड यू विल गेट अ ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ लर्न गीता एंड लिव गीता फ्रॉम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, like that, from ISKCON side. It's an international society, so you will get a certificate from it. It will be very useful for your future also. Okay, so I request all of you, please attend, and it is very helpful actually. You will find it is very helpful for students, like that. So okay, thank you. Now I'll stop it here, and the link is already there in the chat box. All of you, please take your time. The time is exact 12:09. We'll stop it at 12:14. So time is all yours. All the best. Hare Krishna. So we'll meet after 5 minutes.